नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और आजसू नेता रामचंद्र सहीस जी हैं। रामचंद्र सहीस जी, न्यूज बाइस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहीस जी, एक बार फिर चुनाव का वक्त आ गया है। पिछली बार लगातार ये कहा जाता था कि आपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम किए थे जो कभी नहीं हुए थे, लेकिन जनता ने आपको नकार दिया था। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपना इच्छा के अनुसार मतदान करते हैं, अपना नेता को चुनते हैं और विधानसभा लोकसभा भेजते हैं। जुगसलाई के सम्मानित जनता ने मुझे 2009 और 2014 में व्यापक रूप से अपना जनसमर्थन दे करके झारखंड विधानसभा पहुंचाने का काम किए। मैं 2 बार विधायक बना और पार्टी ने मुझे मंत्री बनने का भी अवसर दिया। मैंने जनता के लिए खूब काम किए। 2019 जहाँ की बात है, जहाँ परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, हमारे अनुकूल नहीं आया, लेकिन जनता अभी मेरे साथ है और आने वाले विधानसभा निर्वाचन 2024 जुगसलाई के सम्मानित मतदाता हमारे पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। आपको जुगसलाई से मंत्री बनने का मौका मिला था, आपने बहुत सारे नए योजनाओं की नींव रखी थी, तो ये जो 5 साल का वक्त रहा, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। चूंकि राजनीति में जो उतार चढ़ाव जो रहता है, वो मुझे इस 4.5 साल का कार्यकाल में सीखने का मौका मिला। मैंने जनता को कभी नहीं दूर किया, जनता से हमने दूरी नहीं बनाया। चुनाव में हार जीत होते रहता है, मैंने जनता के बीच में हारने के बावजूद बने रहे, जनता के हर सुख दुख में साथी बने और उनका हर समस्या का समाधान करने का हर संभव मैंने प्रयास किया। आजसू को आंदोलनकारी पार्टी माना जाता है, आजसू आंदोलन के लिए जानी जाती है। तो इस 5 साल में देखिए, युवा बेरोजगारी का मुद्दा रहा, कई ऐसे मुद्दे रहे, तो आप लोगों ने इसे लेकर कितनी आवाज उठाई? देखिए, ये पार्टी ही युवाओं से ही ये पार्टी बना है। आंदोलन से इस पार्टी का पहचान बना। आजसू के आंदोलन, आजसू के बलिदान, कुर्बानी के बदौलत इस राज्य का निर्माण हुआ है। हम लोग पार्टी के जो निर्णय है कि इसमें युवाओं को पहली प्राथमिकता में रखा है और युवाओं के हर गतिविधियों को पार्टी ने प्राथमिकता के साथ रखा है। युवाओं के हाथ में रोजगार हो, युवाओं के साथ न्याय हो, युवा आगे बढ़ेगा तभी ये झारखंड आगे बढ़ेगा। हेमंत जी के इस 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? हेमंत जी जिस कमिटमेंट के साथ जनादेश प्राप्त किया था झारखंड में, और झारखंड के लोगों ने उनको बड़ी उम्मीद के साथ अपना समर्थन दिया, लेकिन समर्थन लेने के बाद उन्होंने जनता को ही भूल गए, युवाओं को ही भूल गए, पूरे झारखंड आंदोलनकारियों को भूल गए। जिन वादों के साथ उन्होंने सत्ता हासिल किया, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी एक भी काम नहीं किए। बिल्कुल। तो कहा जाता है कि आप लोगों का जो गठबंधन टूटा था वो मुख्य रूप से पिछली सरकार की हार की वजह रही थी। तो इस बार तो चूंकि आप लोगों का गठबंधन है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक पिछले चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सभी शीर्ष नेताओं ने इस बात को स्वीकारा है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े, तो जो झारखंड में परिणाम आया है वो हमारे पक्ष में नहीं आया। इसलिए दोनों दल के नेताओं ने ये निर्णय लिया कि इस बार का जो विधानसभा निर्वाचन है, साथ में चुनाव लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। एनडीए बहुमत में रहेंगे और यहाँ एनडीए का सरकार बनेंगे। सीटों को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हर राजनीतिक दल के सामने जो विषय आता है, विषय अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन इस बार झारखंड को जीतना है,
झारखंड में एनडीए का सरकार बनाना है। इसलिए सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों दलों में कोई आपसी मतभेद नहीं है। दोनों दल चाहते हैं कि हम लोग एक साथ पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ें और हर हाल में एनडीए को बहुमत में लाएंगे और एनडीए का सरकार बनाएंगे। 5 साल आप लगातार जनता के बीच में रहे हैं, तो आपने क्या देखा जुगसलाई में? किस चीज की कमी रही जिसको लेकर लोग आपके पास आए, और अगर आप इस बार चुन के आते हैं तो उन समस्याओं को दूर करेंगे? 2019 तक, 2009 से लेके 2019 तक जो विकास का गति प्रगति के पथ पर जिस प्रकार से बढ़ रहा था, 19 में वो विकास की गति वहीं रुक गई है। वो रुकी हुई गति को फिर से गति देने के लिए जुगसलाई की जनता मेरे पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। और जब हम जीत के आएंगे, जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, कृषि, जो लोगों को जीवन यापन करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है, उसको हम लोग हर व्यक्ति तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप पूर्व विधायक हैं, लेकिन साथ में इसी जुगसलाई के वोटर भी हैं, यहाँ की जनता भी है, तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, केवल मैं ही नहीं, पूरे जुगसलाई के जनता वर्तमान के जो विधायक है उनके कार्य से, उनके आचरण से कोई खुश नहीं है। लोग स्वीकार कर रहे हैं कि जिन मुद्दों के साथ पिछली बार जो महागठबंधन को लोगों ने साथ दिया था, आज लोग उसको पश्चाताप कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का 2 बार गलती नहीं करेंगे। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामचंद्र सहीस जी, जिनका कहना था कि वो जनता के बीच लगातार रहे हैं और जिन विकास कार्यों की नींव उन्होंने रखी थी उसे पूरा करने का काम करेंगे और जनता का समर्थन भी इन्हें मिलेगा। कैमरामैन राजवल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, जमशेदपुर।